नमस्कार, मैं गोदरेज प्रोजेक्ट का सुरक्षा अधिकारी हूं। आप सभी का सेफ्टी क्लास में स्वागत है। भाइयों, इस क्लास में आने का उद्देश्य कंपनी वातावरण और सुरक्षा के बारे में है। आप ये कहेंगे कि हर कोई अपनी सुरक्षा के बारे में जानता है, लेकिन मैं आप निर्मल स्थान पे विभिन्न खतरों और उससे बचाव के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आप जानते हैं आपको काम का अवसर क्यों मिलता है? आप बताएं। शरीर स्वस्थ हो तभी काम मिलता है। बिल्कुल सही। ईश्वर ने हम सबको एक स्वस्थ शरीर प्रदान किया है। हमारे हाथ पैर सलामत हैं और प्रकृति ने हमें अपंग नहीं बनाया। अगर हम में कोई शारीरिक विकार होते तो हमारे रोजगार की संभावनाएं कम हो जाती। इसलिए हमको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा शरीर ही हमारे लिए सबसे मूल्यवान वस्तु है। ध्यान रखें, अगर शरीर स्वस्थ नहीं तो काम नहीं, और काम नहीं तो कमाई नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि काम की क्यों आवश्यकता है? साहब, काम की वजह से हमारे परिवार की जरूरतें पूरी होती हैं। बिल्कुल ठीक। और इससे ही हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं। मैं इस तरह के प्रश्न आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब परिवार है तो उसकी कुछ जरूरतें भी हैं, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, बहन की शादी, माँ का इलाज, घर बनाना, लोन चुकाना और भी कई दूसरी बुनियादी जरूरतें। कई लोगों की जिम्मेदारी हम पर होती हैं और एक दुर्घटना पूरी व्यवस्था को बिगाड़ देती है। दोस्तों, याद रखें, किसी कामगार के साथ घटित दुर्घटना जितना कष्ट उस कामगार को देती है, उससे कहीं ज्यादा दुखदाई उसके परिवार वालों के लिए होती है। मैं आप सबसे पूछता हूँ, सोचिए कि आप किसी दुर्घटना के शिकार हों तो क्या हो सकता है? साहब, जान जा सकती है। साहब, हाथ पैर भी बेकार हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर चोट जानलेवा नहीं है और कुछ समय में ठीक हो सकती है, तो क्या उस स्थिति में थोड़े खतरे लेकर काम करना उचित है क्या? नहीं साहब, जब तक चोट ठीक नहीं होती हम काम पर थोड़े आ सकते हैं। प्यारे मित्रों, अब जब जान गए हैं कि दुर्घटना से क्या हानियां हैं, तो चलो ये जानते हैं कि दुर्घटना होती क्यों है। साहब, ये तो ईश्वर की मर्जी है। ईश्वर की नहीं, हमारी खुद की गलती से होती है दुर्घटना। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। दुर्घटना होने के दो मुख्य कारण होते हैं। पहला, बचाव की जानकारी का अभाव, और दूसरा है अति आत्मविश्वास। सबसे ज्यादा दुर्घटना होती है और इसलिए अब मैं आपको कार्य से संबंधित खतरे और उनसे जुड़ी सावधानियों के बारे में बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिए उन बचाव के तरीकों के बारे में जिनका कार्यस्थल पर हमेशा पालन होना चाहिए। सुरक्षा प्रेरण कार्यक्रम। सुरक्षा के सामान्य नियम यानी जनरल साइट सेफ्टी रूल्स। 18 साल से कम और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को साइट के भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। सभी लोगों को कार्य क्षेत्र में हर समय सुरक्षा हेलमेट और सुरक्षा जूते पहनना जरूरी है। अवैधानिक दवा या शराब पीना या इसके असर में रहने वाले व्यक्ति को नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। ऐसा करने वालों को देखने पर अपने सुपरवाइजर को सूचित करें। ऐसी कोई भी अवैधानिक दवा या शराब का सेवन कर रहे हैं जिसमें गाड़ी चलाना हो या मशीन चलाना आता हो, तो अपने सुपरवाइजर को इसकी जानकारी दीजिए। हर समय अपने काम पर ध्यान रखें। काम करते वक्त मजाक मस्ती न करें। अच्छा काम वो है जो साफ सुथरा हो, और साफ सुथरा काम सुरक्षित काम की शुरुआत है। इसलिए अपने काम के क्षेत्र में कचरे और मलबे को मत रखिए। यदि आप बीमार हों तो काम पर न आएं और अपने सुपरवाइजर को उसकी रिपोर्ट करें। रोड पर चलते समय हमेशा बाईं ओर चलें। बेकार चीजों को कूड़ेदान में ही डालें। कार्यस्थल पर पेशाब करना, धूम्रपान करना, दौड़ना या किसी भी वाहन के नीचे सोना सख्त मना है। किसी भी चीज को कभी ऊंचाई से न फेंके। नीचे से गुजर रहे व्यक्ति को गंभीर चोट लग सकती है। याद रहे, बिना प्रशिक्षण लिए आदमी को साइट पर काम करने की अनुमति नहीं है। भार सही तरीके से उठाएं, पैरों के बल पर, न कि पीठ के बल पर। अगर सामान ज्यादा भारी हो तो मदद लें। अपने वजन पर नियंत्रण रखें। अंगों को फैलाने वाली कसरत करें। लगभग 20% दुर्घटनाएं
निर्माण क्षेत्र में सामान उठाने के दौरान होती हैं। बैरिकेड क्षेत्र और जहां ऊंचाई पर काम चल रहा हो वहां प्रवेश ना करें। ऐसी कोई भी घटना जो दुर्घटना में तब्दील हो सकती थी, उस घटना को नियर मिस कहते हैं। अगर आप ऐसी कोई घटना देखें तो उसकी जानकारी तुरंत ही अपने EHS विभाग को दें। किसी भी फर्श और जमीन पे कोई भी खुली जगह को चेतावनी बोर्ड लगाकर कवर और बैरिकेशन करना चाहिए। मैनहोल, कुआं, सॉफ्ट टनल या कोई तंग जगह जहां ऑक्सीजन की कमी के कारण या ज्वलनशील गैस, जहरीली गैस रहने के कारण सांस लेने के लिए अयोग्य वातावरण हो, वहां प्रवेश ना करें। शुरू करते हैं अपने अंगों की सुरक्षा से। अपने अंगों की सुरक्षा के लिए हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। ये व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण वो विशेष पोशाक या कुछ उपकरण होते हैं जो उस व्यक्ति को चोट से बचाने में मदद करते हैं। सिर की सुरक्षा। सिर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। सुरक्षा हेलमेट का उपयोग किसी भी गिरती हुई चीज से सिर को बचाने के लिए अति आवश्यक है। ध्यान रखिए कि हेलमेट की पट्टी हमेशा बंधी होनी चाहिए। आंखों की सुरक्षा। आंखें हमारे शरीर का बहुत अनमोल अंश है, इसलिए चोटों से हमारी आंखों की रक्षा करना जरूरी है। आंखों की चोटों के सामान्य कारण: उड़ती चीजें, उपकरण, कण, रसायन, हानिकारक विकिरण, कोई भी संयोजन या अन्य खतरे। काम करते समय आपको अपनी आंखों को बचाना चाहिए। जहां पर भी आंखों से जुड़े खतरे हों, वहां आपको आंखों की सुरक्षा के उपकरण पहनने चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन सुरक्षा चश्मे, चेहरे का कवच, वेल्डिंग हेलमेट, पूरे मुंह का रेस्पिरेटर। पैकेज या चीजों का गिरना, ढीली और अव्यवस्थित सतह, बिजली की सप्लाई, उपकरण आदि, घूमती वस्तुएं, लंबे पाइप आदि, पैर के स्तर पर नुकीली सामग्री, भारी सामान की ठोकर लगने से जो मुख्य रूप से निर्माण स्थानों पर मौजूद होते हैं। उसके अलावा सीमेंट या रेत के संपर्क में आने पर बचाते हैं। श्रवण सुरक्षा। कई निर्माण स्थान पर आवाज के खतरे होते हैं। ज्यादा मात्रा में आवाज हमारी सुनने की क्षमता को आगे जाके नुकसान कर सकती है। न सुनाई देने की वजह से काम पर खतरे और भी बढ़ जाते हैं। अगर आवाज कम ना हो या कंट्रोल में ना हो, जब आवाज 85 डेसिबल से ज्यादा हो, तब सही फिट होने वाले श्रवण सुरक्षा उपकरण पहनने चाहिए। हाथ की सुरक्षा। जहां जहरीले करोसिव पदार्थ के स्पर्श में आने का, छिलने का, खरोचने का, गर्म स्थान छूने का, बिजली के झटके का खतरा हो, वहां सही प्रकार के दस्ताने पहनना आवश्यक है। हाथ के दस्ताने आपको इनसे सुरक्षा देते हैं, जैसे कि रसायन, घर्षण, गर्मी, कटना, छिद, हाई वोल्टेज इंसुलेटिंग। हाथों से जुड़े सुरक्षा उपकरण। श्वसन सुरक्षा। साइट पर मौजूद धूल, मिट्टी यानी कि सीमेंट, लकड़ी, रेत, धुआं आदि की वजह से हमारी सांस की नली को नुकसान हो सकता है। सही फिट होने वाले श्वसन संबंधी सुरक्षा उपकरण। नोज मास्क का प्रयोग करें। श्वसन उपकरण के प्रकार। पेपर और कपड़े के डिस्पोजेबल नोज मास्क। ऊंचाई से गिरने से बचने के लिए सुरक्षा उपकरण। निर्माण स्थान पर ज्यादातर दुर्घटना ऊंचाई से गिरने पर होती है। गिरने से बचने के लिए फुल बॉडी हार्नेस को 2 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर काम करते वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। डबल लैनियार्ड फुल बॉडी हार्नेस को 100% बांधना चाहिए। फुल बॉडी हार्नेस में 2 लैनियार्ड्स होते हैं। आपकी सुरक्षा के लिए दोनों लैनियार्ड जरूरी है। उसको निकालना वर्जित है। काम की जगह पर जाने से पहले हार्नेस को जमीन पर ही पहन लेना आवश्यक है। किसी भी हालत में बिना फुल बॉडी हार्नेस पहने ऊंचाई पर जाना वर्जित है। हार्नेस पहनते समय कुछ संदेह लगे तो सुपरवाइजर की मदद लें। फुल बॉडी हार्नेस की रस्सी को बांधने का स्थान। फुल बॉडी हार्नेस की रस्सी को ऐसे स्थान पर न बांधे जो कमर की ऊंचाई से कम हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि फुल बॉडी हार्नेस की रस्सी को बांधने के लिए मजबूत जगह का चुनाव करें। भाड़ा और सीढ़ी यानी स्कैफोल्डिंग एंड लैडर। भाड़ा।
दोस्तों, हम यहाँ भाड़े के काम पर सुरक्षा के महत्व पर चर्चा करेंगे, क्योंकि निर्माण स्थल पर भाड़े की बहुत जरूरत होती है। याद रखें कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी से भाड़े के काम में बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। अब हम भाड़े संबंधी सावधानियों की शुरुआत करते हैं। भाड़े के फ्रेम्स की जगह को मार्क करें। मार्क किए हुए स्थान पर लकड़ी के तख्ते या कंक्रीट के स्लैब रखें। ध्यान रहे कि जमीन समतल होनी चाहिए। भाड़े की सामग्री की जांच करें और फिट होने पर ही इस्तेमाल करें। भाड़े की डिजाइन इस तरह की होनी चाहिए कि वो व्यक्तियों और सामानों का 4 गुना भार ले सके। ये निश्चित करें कि सारे भाड़े हर समय बिल्कुल लेवल पर होने चाहिए। हर एक 3 मीटर की ऊंचाई पर भाड़े को किसी मजबूत ढांचे से सपोर्ट दें। काम करने वाले प्लेटफॉर्म पर गार्ड लगेंगे, जिसमें ऊपर और नीचे के रेल और टो बोर्ड शामिल हैं। ऊंचाई प्लेटफॉर्म की सतह से टो बोर्ड 100 मिलीमीटर, बीच का रेल 600 मिलीमीटर, ऊपर का रेल 1000 मिलीमीटर। प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए सहज और सुरक्षित साधन होना चाहिए, जैसे पोर्टेबल सीढ़ी, रैंप या रनवे। भाड़ा कम से कम 2 प्लैंक चौड़ा होना चाहिए, अन्यथा वहां काम करना मुश्किल होगा। भाड़े के प्लैंक 6 इंच से कम और 12 इंच से ज्यादा लटके नहीं होने चाहिए। वो दोनों किनारों पर अच्छी तरह से बंधे होने चाहिए। भाड़े के पाइप आवश्यकता से अधिक बड़े ना हों, नहीं तो वो आने जाने में बाधा करेंगे और दुर्घटना के कारण बनेंगे। सभी जोड़ पर सही कपलर का उपयोग करना चाहिए। भाड़े पर टैग लगाएं। लाल मतलब व्यवहार के लिए नहीं और हरा मतलब व्यवहार के लिए। भाड़े के किसी भी सामान को निचली सतह पर, जमीन पर, सुरक्षा जाल पर या तिरछी छत पर न फेंके। भाड़े पर काम करने के दौरान सेफ्टी बेल्ट और लाइफ लाइन पहनना आवश्यक है। उसकी दोनों रस्सियां टंगी रहेंगी। जब आप भाड़े पर काम कर रहे हों, तब उचित फॉल अरेस्टर उपकरण जैसे कि सेफ्टी हार्नेस, जाल, टो बोर्ड, रेल आदि का इस्तेमाल अवश्य करें। केवल प्रशिक्षित और अधिकृत व्यक्ति ही इस पर काम कर सकते हैं। भाड़े के खोलने की पद्धति ऊपर से नीचे की दिशा में होगी। दोस्तों, ये तो वो बातें थीं जिनका हमें हर समय ध्यान रखना है। अब मैं आपको वो बातें बताऊंगा जिनको भाड़े के काम के समय कभी नहीं करना चाहिए। भाड़े के ऊपर अधिक ऊंचाई पाने के लिए सीढ़ी ना लगाएं। खाली ड्रम या पीपे का उपयोग भाड़े के रूप में या भाड़ा बनाने के सहारे के रूप में नहीं करना चाहिए। अधिक गांठ वाले तख्ते इस्तेमाल ना करें, वो कमजोर हो सकते हैं। सीढ़ियां। जब सामान्य कार्यस्थल इक्विपमेंट की बात आती है, तो सीढ़ी से सरल कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये साधारण सी चीज लगती है, इसलिए अधिकतर लोग इसमें निहित खतरों को नजरअंदाज करते हैं। फिर भी गिरने के कारण 15% दुर्घटनाएं और मौत कार्यस्थल पर होती है। इनमें बहुत गिराव सीढ़ी से होते हैं, जिसे कुछ अद्भुत बातों पर अमल कर टाला जा सकता है। काम में लाने से पहले सुनिश्चित करें कि लैडर या स्टेप लैडर सुरक्षित हालत में है, जिसके लिए निम्नलिखित जांच करें। न दिखने वाली खराबियों की जांच करें, जैसे मुड़ना, झुकना, फट जाना, पार्ट्स का ढीला हो जाना, काफी घिस जाना आदि। प्रत्येक दिन काम से पहले ही इनकी जांच कर लें। सीढ़ी के पैर जमीन के पूरी तरह संसर्ग में रहें और जमीन खुदाई वाली मिट्टी, ढीली मिट्टी और तेल, ग्रीस से मुक्त होनी चाहिए। सीढ़ी लैंडिंग प्लेटफॉर्म की सतह से 1 मीटर ऊपर निकली हो और सीढ़ी के दोनों किनारे अच्छी तरह से बंधे होने चाहिए। सीढ़ी पर हमेशा 3 स्थल पर स्पर्श बनाए रखें। उतरते समय आपका चेहरा सीढ़ी की तरफ हो। सीढ़ी पर चढ़ते उतरते समय सामान न ले जाएं। प्रत्येक 4 फुट की सीधी ऊंचाई पर सीढ़ी के आधार पर 1 फुट बाहर निकला होना चाहिए। जमीन से उसका एंगल 65 से 75 डिग्री होना चाहिए। काम चलाओ सीढ़ियां काम में न लाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिजली से सुरक्षा यानी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। बिजली की सुरक्षा से संबंधित दुर्घटना की रोकथाम के लिए बचने के उपाय जरूरी हैं।
क्योंकि जहाँ पर भी बिजली की ऊर्जा मौजूद है वहाँ बिजली के झटके के कारण चोट या मृत्यु की संभावनाएं हो सकती हैं। इसलिए ये जरूरी है कि बिजली और व्यक्ति के बीच सीधे संपर्क को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा अपनाई जाए। तो बात करते हैं बिजली और बिजली से चलने वाले उपकरणों के उपयोग से जुड़े हुए कुछ सुरक्षा के नियमों की। कंस्ट्रक्शन पावर सप्लाई, धातुक वाले डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यानी डीबी ही लगाएं, जिसमें वर्षा के बचाव के लिए हुड कवर लगे हों। डीबी या सब डीबी की मजबूत अर्थिंग करें। 30 मिली एम्पियर की सेटिंग के साथ ELCB या RCCB के द्वारा ही पावर सप्लाई करें। बिजली के मेन पैनल पर रबर की चटाई और अग्निशामक की व्यवस्था करें। बिजली के शेड में कोई विश्राम न करे। क्षति से बचने और पैर में अटकने से बचने के लिए बिजली LT-HT के केबल को जमीन के अंदर या ऊंचाई पर ले जाएं। पावर लाइन के नजदीक कभी भी धातु की सीढ़ी या कोई सामान आने न दें। वर्षा से भीगे या पानी में पड़े पावर केबल का इस्तेमाल न करें। जोड़ी गई बिजली के केबल के इस्तेमाल से बचें या ध्यान रखें कि केबल का जोड़ सही तरीके से इंसुलेटेड हो। कभी भी तार को खींचते हुए पावर से डिस्कनेक्ट न करें। प्लग को सॉकेट से खींचते हुए डिस्कनेक्ट करें। पावर देने के लिए 3 पिन वाला औद्योगिक प्लग टॉप लगाएं। खुले तारों से बोर्ड से सप्लाई न लें। केबल या उपकरण पर कोई काम करने से पहले पावर सप्लाई को साफ वाट पर अलग कर दें। बिजली के सारे उपकरण एवं मशीनें जैसे वेल्डिंग मशीन, मोटर, विंच, पंप आदि की दोहरी अर्थिंग करें। किसी भी मशीन का मेंटेनेंस करने से पहले पावर सप्लाई को बंद करके लॉकआउट टैगआउट का प्रयोग करें। घूमने वाले पार्ट पर गार्ड होने चाहिए। मशीन के नजदीक ढीले कपड़े न पहने। आग बुझाने से पहले उस मशीन की पावर सप्लाई बंद करने के बाद आग को बुझाएं। सभी पोर्टेबल हस्त उपकरण में 3 पिन और 3 कोर केबल वाला कनेक्शन लगाएं। बारिश के दौरान खुले स्थान में पोर्टेबल पावर उपकरण न चलाएं। हाथ के लैंप में धातु वाले गार्ड और 24 वोल्ट की सप्लाई हो। पावर की ऑन पोजीशन में कभी भी हैलोजन लैंप को स्थानांतर न करें। किसी भी स्थिति में ऑपरेटर को इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। केवल समर्थ और अधिकृत इलेक्ट्रिशियन ही बिजली की सप्लाई देंगे। अलग पहचान के लिए वे लाल रंग का हेलमेट पहने। दोस्तों, क्या आप में से कोई मुझे बिजली के तारों के उपयोग से जुड़ी कोई भी 2 महत्वपूर्ण बातें बता सकता है? सर, एक तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जोड़ी गई बिजली की केबल का इस्तेमाल से बचना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि केबल का जोड़ सही तरीके से इंसुलेटेड हो। दूसरा, वर्षा से भीगे या पानी में पड़े पावर केबल का इस्तेमाल ना करें। और तीसरा, पावर लाइन के नजदीक कभी भी धातु की सीढ़ी या कोई सामान ना आने दें। बिल्कुल सही। तो दोस्तों, गोदरेज फैब्रिकेटर्स एंड डायरेक्टर्स आपसे आशा करते हैं कि आप इन दिशा निर्देशों का पालन करेंगे और अपने साथ साथ सबकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। याद रखिए, आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।